और बिल्कुल अनिल जी, जो ठंड है ना, आपने जयपुर की ठंड की करी, उस तरफ ज्यादा ठंड है। जहां पे आप रुके हुए हैं उस तरफ जनरली 1-2 डिग्री और कम रहती है जयपुर शहर से। बट एनीवेज अनिल जी, अच्छा। गाड़ी चलती रहनी चाहिए, और गाड़ी चलती है चक्के पे। और मैं स्टॉक लाया हूँ सियाट लिमिटेड। इनफैक्ट ये स्टॉक है, मतलब देखिए, आज बहुत डिफिकल्ट है अभी इस समय पे स्टॉक्स देना, क्योंकि मार्केट्स के सेंटिमेंट्स एक्चुअली में बहुत वीक हो रखे हैं। और जब वीक होते हैं सेंटिमेंट्स, तो अच्छे रिजल्ट्स को भी मार्केट पनिश कर देता है। मतलब पनिश नहीं करता, उसको रिवॉर्ड नहीं करता, और खराब रिजल्ट्स को तो जरूर से पनिश करता है। बट सीएट टायर्स हैज बीन वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स। अगर हम कई बार अगर देखें, तो मैंने जेम्स में इसको कवर किया भी, जुलाई 2024 में भी किया था, और उसके बाद तो ये ऑलमोस्ट मतलब डेढ़ा दुगुना हो चुका है। और वहां से वापस से करेक्ट हुआ 4438 के लेवल से आज हमें 3700 के लेवल से मिल रहा है। बट जब मार्केट जो इनके प्रॉफिट्स हैं वो गजब के बढ़ते जा रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज, दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन है। 3300 करोड़ के सामने 4200 करोड़ का पैट। अगेन मैं यही बोलूंगा कि अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स कोई लीजिए, एटलीस्ट रिजल्ट्स वाले रिस्क को खत्म कीजिए। बाकी मार्केट में रिस्क है, सेंटिमेंट्स और ये सब तो रहेंगे। बाकी यू नेवर नो, बजट के आसपास है हम, तो कोई भी अगर पॉजिटिव न्यूज आ जाए, क्योंकि मार्केट्स इतने करेक्ट हुए हैं, तो बजट में थोड़ी भी पॉजिटिविटी आएगी तो मार्केट्स कैन रियली बाउंस बैक। बट अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ चुका है। और कुछ आज ऑटो सेक्टर को लेकर भी न्यूज है। वो न्यूज कई बार पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है ऑटो इंसुलरीज के लिए, बट ऑटो इंसुलरीज आर डूइंग वेरी वेल। और ये कंपनी आरपीजी ग्रुप की एक बेहतरीन कंपनी है, और इनफैक्ट बहुत अच्छा काम कर रही है। वन ऑफ द लार्जेस्ट टायर मैन्युफैक्चरर्स इन द कंट्री विद फाइनेस्ट नंबर्स। इनफैक्ट बहुत बढ़िया मुझे इसके जो नंबर्स है वो बढ़िया लगते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15-16% का है। पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर बहुत ही बेहतरीन दिखाई है, 80% की प्रॉफिट की कैगर दिखाई है। और सेल्स की कैगर भी 14-15% के लगभग रही है। एंड प्रोमोटर्स के अलावा एफ आई आई डी आई भी अच्छा खासा इसमें होल्ड करते हैं। और प्लस कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी आगे पीछे इन्वेस्टेड रहे हैं। तो करीब एफ आई आई करीब 37-38% के लगभग होल्ड करते हैं। और मैं देख रहा था कि टायर्ड स्टॉक्स अभी भी, मतलब ऐसा लगता है कि आगे आने वाले दिनों में बढ़िया यूं करेंगे कि ऑटो इंसुलरी स्टॉक्स बढ़िया कर ही रहे हैं। और रेटिंग्स वगैरह बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अच्छे खासे ओईएम्स को ये लोग सप्लाई करते हैं। टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स के नंबर्स, मंथली नंबर्स भी बढ़िया आ रहे हैं। तो आई फील कि इस लेवल पे स्टॉक को ले, जो कि अपने 200 डेमार्स के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, तो एक अच्छा लेवल भी है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से भी। और मुझे लगता है कि ये 4150 4230 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को लेना चाहिए। 3550 जो है एक अच्छा खासा स्टॉक का सपोर्ट है। और धीरे धीरे स्टैगर्ड वे में बाइंग करें, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एंड अनिल जी, अगेन कोइंसिडेंटली मार्केट्स में अच्छी रिकवरी आ गई, वापस से 25,100 के आसपास निफ्टी आ गई है। तो ये है आपके लिए सारे के सारे, ये है जैन साहब की तरफ से सीएट यहां पर खरीदारी करने की राय है। बड़े दिनों बाद जैन साहब ने 3700 रुपए वाला और वेल नोन स्टॉक ऐसा रखा है। जैन साहब, ये तो बहुत दिनों बाद ही हुआ है, और उसमें भी स्टॉप लॉस से 3550 का है, ऐसा क्यों? अनिल जी, क्योंकि मार्केट्स ऐसे हो जाते हैं जब मार्केट्स में डायरेक्शन का पता नहीं है। और जिस तरीके से स्मॉल कैप, मिड कैप्स की, स्मॉल कैप्स की पर्टिकुलरली अच्छी खासी पिटाई हो रही है, तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सेफर साइड में जाए, थोड़े बड़े मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में जाए। तो 15,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली है, क्योंकि अभी वो आगे फ्रंट फुट पे आगे चौके छक्के लगाने वाला समय नहीं है। तो मैंने पहले भी देखा आईडीबीआई बैंक को दिया था, जो कि 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी थी। मैं ट्रैवल कर रहा था, मैंने वहीं से दिया था। तो थोड़ा सा कोशिश होना चाहिए। और मैं कल का जो आपका इवेंट था, उसमें एक बहुत बढ़िया मुझे जो बात याद आती है, ना लार्ज कैप ना स्मॉल कैप, मैंने पूछा, एक रैपिड फायर क्वेश्चन पूछा था, और आपने बोला मिड कैप। तो आई एम रियली रियली मतलब इम्प्रेस्ड कि मिड कैप्स, इनफैक्ट ये एक सेगमेंट है जहां पे हमें रहना चाहिए। और थोड़े बहुत मैं जेम्स मिड